अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या होगा अगर 41,000 फुट की बुलंदी पर जहाज़ का फ्यूल अचानक से ख़त्म हो जाए। ऐसा ही हुआ एयर कनाडा के एक जहाज़ बोइंग 787 के साथ, जब वो 41,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था और उसका फ्यूल अचानक से हवा में ख़त्म हो गया। आज मैं आपको इसी जहाज़ के बारे में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल ख़त्म होने के बाद जहाज़ के साथ क्या हुआ, क्या जहाज़ तबाह हो गया या बच गया। इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, ये वाक़या है 23 जुलाई 1983 का। एयर कनाडा का एक जहाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार था। उस जहाज़ का नाम था बोइंग 787। इसका सफ़र 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। पहले उसको मॉन्ट्रियल से ओटावा तक जाना था और फिर ओटावा से एडमंटन जाना था। पायलट ने जहाज़ को उड़ाने से पहले रूटीन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान पायलट को ये पता चला कि जहाज़ का फ्यूल गेज काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनको ये पता नहीं चल रहा था कि जहाज़ में कितना फ्यूल बचा है। और गेज के बगैर ये पता करना कि जहाज़ में कितना फ्यूल बचा हुआ है, ये जानना काफ़ी मुश्किल था। इसको हल करने के लिए कैबिन क्रू ने आखिरी दफ़ा टैंक फुल करवाने से लेकर जितना सफ़र तय किया था, उसका अंदाज़ा लगाते हुए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की, जिसके नतीजे में उन्हें ये मालूम हुआ कि जहाज़ को मंजिल तक पहुंचने के लिए जितना फ्यूल दरकार है, उससे ज़्यादा फ्यूल जहाज़ में अंदर मौजूद है। लेकिन जहाज़ के कैप्टन को इस पर शक था और उनके कहने पर 3 बार दोबारा कैलकुलेशंस की गई और रिज़ल्ट हर बार सेम आया। और फिर इसके बाद जहाज़ ने अपनी उड़ान भरना शुरू की और जहाज़ सही सलामत अपनी पहली मंजिल तक पहुंच गया। जहाज़ की मंजिल का पहला हिस्सा, जो कि मॉन्ट्रियल से ओटावा तक था, वो मुकम्मल हो चुका था। अब इसे अपनी अगली मंजिल की जानिब जाना था। कैप्टन ने फिर से फ्यूल की कैलकुलेशंस चेक करने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये सफ़र तकरीबन 2800 किलोमीटर का था और जब फ्यूल को काउंट किया गया तो जहाज़ के टैंक में 3020 गैलन फ्यूल मौजूद था, जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। असल में जहाज़ के अंदर 1500 गैलन फ्यूल बाकी था। तो फिर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सारी कैलकुलेशन गलत थी, क्या ये किसी की साजिश थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। असल में कैबिन क्रू को जो फ्यूल काउंट करना था वो केजी में करना था और वैसा ही किया कि उन्होंने केजी में ही काउंट किया। तो उस हिसाब से जो बन रहा था वो 1500 केजी फ्यूल बन रहा था। लेकिन उन्होंने लिखने के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया और जैसे उन्होंने उसको पाउंड में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 3000 किलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाउंड 2 पाउंड के बराबर 1 किलो होता है। इसी तरह उन्होंने 3000 लिख कर आगे जब पाउंड लिखने की बारी आई तो वो गलती से केजी लिख दिया, जिससे ये अंदाज़ा लगाया कि फ्यूल काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हम आसानी तक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जहाज़ के अंदर सिर्फ 1500 गैलन ही फ्यूल था। ये छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी। लेकिन फिर भी गलत कैलकुलेशन के बावजूद जहाज़ ने उड़ान भरी। लेकिन 41,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद जहाज़ के एक टैंक से फ्यूल ख़त्म होने के सिग्नल नज़र आने लगे। ऐसा अक्सर होता है कि टैंक में फ्यूल ख़त्म होने के बाद भी जहाज़ दूसरे टैंक के फ्यूल से उड़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे टैंक से भी सिग्नल आना शुरू हो गए, जिसका मतलब ये था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है। जब जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने ही वाला था तो ये अपने आधे सफ़र में पहुंच चुका था। कैप्टन ने जहाज़ को वहीं नज़दीकी शहर विनीपेग में उतारने का फ़ैसला किया, लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो वहाँ तक पहुँच सकता। इसी दौरान प्लेन के काफ़ी सिस्टम्स ने काम करना भी बंद कर दिया और उसका रडार भी बंद हो गया। इन हालात में प्लेन को आगे ले जाना काफ़ी मुश्किल था। जहाज़ के कैप्टन ने होशियारी दिखाते हुए रडार पर स्केल की मदद से डायरेक्शन का पता लगा लिया। सभी लोग उम्मीद खो चुके थे कि अब जहाज़ क्रैश हो जाएगा, लेकिन कैप्टन के पास एक आखिरी तरीका बचा था। कैप्टन ने जहाज़ की डायरेक्शन से ये पता लगा लिया था कि यहाँ से नज़दीक ही एक आर्मी बेस मौजूद है, जहाँ पर प्लेन को उतारा जा सकता है। और वो ये भी जानते थे कि इस बेस को काफ़ी साल पहले बंद कर दिया गया था और यहाँ प्लेन बआसानी उतारा जा सकता है। लेकिन जल्द ही ये तरीका नाकाम होता नज़र आ रहा था, क्योंकि कैप्टन को ये पता नहीं था कि इस बेस में अब एक फैमिली पार्क बना दिया गया है और रनवे पर लोग रेसिंग कार्स चला रहे थे। इस दिन भी काफ़ी सारे लोग पार्क में पिकनिक मनाने आए हुए थे और ना ही वो लोग ये जानते थे कि यहाँ कोई प्लेन आने वाला है। इन सब मामलात का कैप्टन को भी कोई इल्म नहीं था। और फिर जैसे ही कैप्टन ने जहाज़ को बेस के करीब लेकर पहुंचते हैं तो ये सब देखकर हैरान रह गए और लोगों ने प्लेन को आते ही देख लिया और रनवे से दूर भाग गए और प्लेन
बआसानी लैंड कर गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई प्लेन लोगों से सिर्फ 100 फुट की दूरी पर लैंड हुआ हो। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था और इस दौरान किसी भी मुसाफिर को कोई खरोच नहीं आई और सेफ लैंडिंग के बाद कैप्टन को एयरमैनशिप का अवार्ड भी दिया गया। उनकी तरफ से कराई गई ये सेफ लैंडिंग एक रिकॉर्ड था। तो दोस्तों यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।